आदर्श शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न जो है वो उच्चारण करना है। दूसरा प्रश्न जो है वो है एक पदेन उत्तराणि लिखत। गिरिजायाः गृहसेविकायाः नाम किम आसीत्। यानी गिरिजा के घर में जो सेविका थी, जो काम करने वाली जो थी, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था दर्शना। फिर है दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीयाः आसीत्। यानी दर्शना के पुत्री जो है वो कितने वर्ष की थी। तो वो थी 8 वर्ष की, 8 वर्ष देशीया। फिर है अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृश अधिकारः। यानी आज शिक्षा जो है हमारा कैसा अधिकार है। तो वो है मौलिक अधिकार। शिक्षा जो है आजकल के भैया बहनों के लिए जरूरी हो गई है। फिर है चौथा, दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। यानी दर्शना की जो पुत्री थी वो कैसे नाचती थी। तो वो करतल ध्वनि यानी करतल वादन सहितम, यानी ताली बजा बजा के नाच रही थी। फिर है तीसरा प्रश्न आपके सामने जो है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत्। 8 वर्ष की दर्शना की जो पुत्री थी वो किस में समर्थ थी। वह एक घर का जो है काम आराम से कर लेती थी। तो अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्यं कर्तुं समर्था आसीत्। यानी 8 वर्ष की जो दर्शना की पुत्री थी वह घर का संपूर्ण कार्य करने में समर्थ थी। अगला है दर्शनाः कति गृहाणां कार्यं करोति स्म। यानी दर्शना जो थी वह कितने घर का काम करती थी। तो वह 5-6 घर का। तो दर्शना 5 गृहाणां कार्य करोति स्म। यानी दर्शना जो थी वह 5 व 6 घर के काम करती थी। अगला प्रश्न है मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति। मालिनी जो थी वो अपने पड़ोसन के प्रति क्या कहती थी। मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति कथयति यत् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि त्रयी पेशय। यानी कोई भी जो है घर में काम करने वाली महिला अगर आप जानती हो तो उसको आप भेजना। ये जो है उसके पड़ोसन से कहा। फिर अगला है अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। यानी आज जो है छात्र जो है वो विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं। आजकल सरकारी विद्यालय में सभी चीज़ें मुफ्त में दी जाती हैं। अद्यत्वे छात्राः विद्यालये गणवेश पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पात्राणां मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिनम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। ये सारी चीज़ें निःशुल्क दी जाती हैं। ये सरकारी विद्यालयों में दी जाती हैं। गणवेश हैं, पुस्तकें हैं, बस्ता हैं और मध्याह्न में भोजन है और छात्रवृत्ति, ये सारी चीज़ें निःशुल्क प्राप्त होती हैं। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। इन रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करने हैं। पहला प्रश्न जो है वह आपके सामने है मालिनी द्वारमुद्घाटयति। मालिनी द्वारमुद्घाटयति। तो मालिनी की जगह पर आ जाएगा का। मालिनी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए मालिनी की जगह पर आ जाएगा किम शब्द स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का द्वारम उद्घाटयति। यानी कौन दरवाजा खोलती है। फिर है दूसरा शिक्षा सर्वेषां बालकानां मौलिक अधिकारः। शिक्षा
सर्वेषां बालकानां यानी सर्वेषां बालकानां के नीचे अंडरलाइन है मौलिक अधिकार यानी शिक्षा सभी बालकों के लिए मौलिक अधिकार हैं। तो अब इसका प्रश्न बनेगा शिक्षा कैसा मौलिक अधिकार यानी किसके मौलिक अधिकार हैं सबकी बालकों का। फिर है तीसरा दशना आश्चर्येण मालिनीम पश्यति यानी दशना जो थी वो आश्चर्य से मालिनी को देखती है। तो मालिनीम की जगह हो जाएगा काम। दशना आश्चर्येण मालिनीम पश्यति की जगह हो जाएगा दशना आश्चर्येण काम पश्यति। उसके बाद अगला है दशना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुत स्म यानी दशना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते थे। तो परिवार पर किसका करते थे तो परिवारस्य तो किसका जगह जाए कस्य। तो दशना तस्या पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणम कुरुत स्म यानी किसका भरण पोषण करते थे। अब पांचवा प्रश्न जो है वह है संधि विच्छेद कुरुतः। संधि पहला जो है वह है ग्रामम प्रति। ग्रामम प्रति तो ग्रामम धन प्रति। ग्रामम धन प्रति। फिर जो है संधि का जो टॉपिक जो है वो हम जब संधि पढ़ेंगे तो उसके बारे में उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। कार्यार्थम तो कार्यः धन अर्थम। फिर करिष्यति धन एषा। फिर है सोदर पूर्ति तो स्वधन उदर पूर्ति ही। स्वधन उदर पूर्ति ही। फिर है अप्येवम अपि धन एवं। फिर है समानार्थक पदानि मेलयत यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को मिलान करना है। तो पहला दे रखा आपका आश्चर्येण। तो आश्चर्येण का जो होता है आश्चर्य से तो उसका हो जाएगा विस्मयेन। फिर है दूसरा उल्लासेन। उल्लासेन इसका उसका मिलान हो जाएगा प्रसन्नतया। फिर हो जाएगा परिवारस्य। परिवारस्य इसका मिलान हो जाएगा कुटुंबस्य। फिर इसके बाद में अगला है अध्ययनस्य तो इसका हो जाएगा पठनस्य। फिर अंतिम है कालः। कालः का हो जाएगा समयः। इस प्रकार हमको मिलान करना है। अगला है विलोम पदानि मेलयत यानी विलोम इन विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को मिलान करना है। पहला जो है वो है क्रेतुम तो उसका हो जाएगा विक्रेतुम। क्रेतुम का मिलान करेंगे हम विक्रेतुम। फिर है श्व। श्व का मतलब था आने वाला कल तो इसका मिलान करेंगे हम हय बीता हुआ कल से। फिर तीसरा जो है वह है ग्रामम तो ग्रामम का हो जाएगा नगरम। फिर चौथा जो है वह है समीपस्थम तो समीपस्थम का हो जाएगा दूरस्थम। दूरस्थम। फिर पृच्छति। पृच्छति का मतलब होता है फिर बाद में हो जाएगा कथयति। पृच्छति का विलोम हो जाएगा कथयति। पूछता है और कहता है। इस प्रकार सातवां प्रश्न जो है वह विशेषण पदेश विशेष्य पदानि योज्यत यानी विशेषण पदों के साथ में विशेष्य पदों को जोड़ना है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को हमें जो है विशेष्य से जोड़ना है कि किसकी विशेषता बताया जा रहा है। तो सर्वेषाम बालिका नाम सर्वेषाम बाल का नाम हो जाएगा। सभी बालिका नाम की जगह हो जाएगा बाल। ये मिलान करेंगे तीसरा बाल का नाम। फिर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। फिर हो जाएगा एषा अल्पवयस्काः। एषा
अल्प वयस्का। फिर है सर्व कार्यम इसका हो जाएगा विद्यालयम यानी सरकारी विद्यालय। सर्व कार्यम यानी सरकारी विद्यालय। फिर है समीपस्थे, तो समीपस्थे विद्यालय यानी पास में विद्यालय में, समीपस्थे विद्यालय। फिर आ जाएगा सर्वासाम, फिर इसका हो जाएगा बालका नहीं सर्वासाम, इसका मिलान करेंगे हम बालिका नाम से। बालिका नाम को तो हमने सर्वे ऊपर कर लिया है, तो बालिका नाम बच गए। फिर अंतिम जो है वो है निःशुल्क गणवेशः, निःशुल्कम गणवेशम। इस प्रकार हमारे